नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूँ ताज़ा डायलॉग में। दोस्तों, दरअसल इस देश का विपक्ष एवं उनके नेता का जो बयान होता है और उनका जो मुद्दा होता है, उसको अगर आप समझिएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि क्या ये सब के सब इन सभी नेताओं एवं विपक्ष के उन सभी बड़े नेताओं का क्या सिर फिर गया है? किस तरह से ये लोग ऐसे मुद्दे को उठाते हैं जिससे समझ में ही नहीं आता है कि ये इनके वह मुद्दा इनके फायदे के लिए है या सरकार के फायदे के लिए। दरअसल इस देश का विपक्ष कितने आसानी से नरेंद्र मोदी के फेंके हुए जाल में फंस जाते हैं और नरेंद्र मोदी के द्वारा तैयार किए हुए पिचों पे ये लोग खेलने लगते हैं और खुद ही क्लीन बोल्ड हो जाते हैं। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? दरअसल अभी एक मामला जो बहुत ही जोर शोर से चल रहा है, वो है पूर्व सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अब्दुल नजीर, जिनको अभी अभी नरेंद्र मोदी की सरकार में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा आंध्र प्रदेश का वो राज्यपाल बनाया गया है, यानी राज्यपाल नियुक्त किया गया है। उसके ऊपर से उनके राज्यपाल बनने की वजह से इस देश का जो विपक्ष है, उनके कुछ जो बड़े नेता हैं, वो बिल्कुल बौखला गए हैं और वो बौखलाहट में उनको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि वो किनका मदद कर रहे हैं। वो जो इस बात का विरोध कर रहे हैं और इस विरोध अब्दुल नजीर साहब के उपराज्यपाल बनने का विरोध जिस मुद्दे को लेकर कर रहे हैं, उससे फ़ायदा किसे होगा और विपक्ष को उससे क्या मिलेगा? इनको शायद ये समझ में ना आ रहा है। इसमें जो इन्होंने विरोध किया है, वो किस लिए किया है? राशिद अल्वी, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हैं राशिद अल्वी, इन्होंने इस बात के लिए विरोध किया है कि और कहा है कि दरअसल राम मंदिर का जो फैसला था, वो नरेंद्र मोदी की सरकार के दबाव में मंदिर के पक्ष में दिलवाया गया था, जिसका इनाम अब जिसका इनाम अब इन जजों को दिया जा रहा है कि एक जज को राज्यसभा का सांसद बना दिया गया जो चीफ जस्टिस थे रंजन गोगोई साहब और एक को जो अशोक भूषण जी थे उनको एनसीएलएटी का चेयरमैन और अब सैयद अब्दुल नजीर साहब को राज्यपाल बना दिया गया। दरअसल नरेंद्र मोदी वो फैसला अपने प्रभाव से पर प्रभाव में लेके अदालत के द्वारा करवाया था। अदालत सरकार के प्रभाव में आके उस तरह का फैसला दिया था। तो इससे तो दरअसल सबसे पहली बात ये लोग खुद ही नंगे हो जाते हैं जब ये लोग ऐसा बात करते हैं कि राम मंदिर का फैसला सरकार के प्रभाव में आकर सुप्रीम कोर्ट ने उसके पक्ष में दिया। तो आपने जब ये फैसला हुआ था उस समय आप सभी लोगों को बहुत से क्या दरअसल उन सभी लोगों के मुँह से एक ही बात सुनते होइएगा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जिसको हम सभी मानेंगे और अगर गलती से भी अगर कोई ये कह देता था कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट का नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी के वजह से हुआ है, तो वो क्या कहते थे? ऐसे कैसे नरेंद्र मोदी की वजह से हुआ है? ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए हम सब लोग मान लिए इसमें सरकार का कोई लेना-देना नहीं है। दरअसल ये सुप्रीम कोर्ट ने किया है और अब वही लोग क्या कह रहे हैं कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया, ये नरेंद्र मोदी जी के प्रभाव में आकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया। दरअसल वो सीधे-सीधे कहना चाह रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं था, ये नरेंद्र मोदी के सरकार का फैसला था, जिसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिलवाया गया। और इस तरह के बातें करके दरअसल ये लोग अब सीधे तौर पे नरेंद्र मोदी जी को हाथ में एक बहुत ही बड़ा मुद्दा दे दिया है, जिनको 2024 में अच्छे से उठाएँगे और वो डंके के चोट पे कहेंगे, वो तो अभी भी कहते हैं। पर वो अभी तक इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कभी ऐसा नहीं कह पा रहा है कि राम मंदिर का फैसला मेरे वजह से, मेरे सरकार की वजह से हुआ। तो अब उनके सामने इन लोगों ने खुद ही ये मौका दे दिया है और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता एवं खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात का भरपूर फ़ायदा उठाएँगे और वो खुल के कहेंगे कि हाँ, हमने हमारे वजह से राम मंदिर बन रहा है जिसको विपक्ष ने भी माना है। तो दरअसल ये लोग
विरोध किस बात पे करते हैं, इनको खुद ही समझ में नहीं आता है। और ये क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या आज से पहले कोई जस्टिस राज्यपाल नहीं बने हैं? या उनको कोई सरकारी पद नहीं मिला है रिटायरमेंट के बाद? कितने ऐसे जज थे जिन्हें किसी न किसी आयोग का अध्यक्ष बना नियुक्त कर किया गया। किसी के लिए कोई विरोध नहीं था। तो सिर्फ सैयद अब्दुल नजीर के लिए ऐसा इस तरह का विरोध क्यों फैलाया जा रहा है? ये जो खैराती और जिहादी जो नाच रहे हैं अब्दुल नजीर के फाल बनने के विरोध में, ये क्यों नाच रहे हैं? और खास करके मौलवी और मौलाना गैंग की। तो दरअसल आपको एक चीज़ और ध्यान देना होगा अब्दुल नजीर साहब के मामले में, कि ये अब्दुल नजीर साहब सिर्फ राम मंदिर का ही फैसला नहीं सुनाया था, जिसको लेकर कांग्रेस का राशिद अल्वी और एआईएम के बारिश पठान और भी इनके साथ बहुत सारे नेता एवं मौलाना मौलवी इनका विरोध कर रहे हैं। दरअसल इन्होंने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों में इन्होंने अपना फैसला सुनाया था, महत्वपूर्ण विवाद में। और वह विवाद था इस देश में गैर कानूनी तरीके से चल रहा मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ चल रहा था जो 3 तलाक का नियम। दरअसल ट्रिपल तलाक का जो मुद्दा था जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें जो फैसला सुनाया गया था 5 जजों के संवैधानिक पीठ के द्वारा, उसमें भी ये अब नजीर साहब थे और इन्होंने भी उसके खिलाफ फैसला दिया था। इन्होंने भी 3 तलाक को गैर संवैधानिक, गैर इस्लामिक और एक कुप्रथा कहा था और उसको खारिज किया था, उस पर रोक लगा दिया गया था। दरअसल उस फैसला की वजह से और इन मौलाना मौलवी गैंगों के अंदर कहीं ना कहीं इनके प्रति एक नफरत है। वो ये शायद उनको ये भरोसा था कि एस अब्दुल नजीर साहब मुस्लिम होने के नाते ट्रिपल तलाक के मामले में जो संविधान का जो नियम है उससे हट के इस्लाम के पक्ष में फैसला देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ, जिससे इन लोगों के अंदर और इनके प्रति बौखलाहट है। और दूसरा राम मंदिर में भी। तो दरअसल इससे ये समझ में आ रहा है, आज वो लोग खुद नंगे हो रहे हैं, जो कभी ये कहते थे कि राम मंदिर का जो फैसला है वो उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट के वजह से हुआ है, नहीं तो नहीं होता। तो ये उन लोगों के मुंह पे भी तमाचा है और विपक्ष के द्वारा ये स्वीकार करना कि राम मंदिर का मुद्दा दरअसल भारतीय जनता पार्टी की वजह से ही उस समस्या का समाधान हो पाया था, नहीं तो ये नहीं होता। और ये बात सत्य है। लेकिन उन सभी रंगे हुए शेर का जो शेर बन के घूम रहे थे, उनका जो सियार वाला रंग था वो उतर गया इस एक घटनाक्रम से। नरेंद्र मोदी जी ने एक कार्य किया और उस कार्य की वजह से उन तमाम लोगों का रंग उतर गया जो फैसला के समय में शेर बन के घूम रहे थे कि हमने तो सरकार का फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला इसलिए माना है। लेकिन अब वही शेर के भेष में रंगे हुए सियार आज ये मान रहे हैं कि नहीं, ये सरकार का ही फैसला था। और इतना स्वीकार करना उन तमाम लोगों के मुंह पे तमाचा है जो ये कहते घूम रहे थे कि नहीं, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। जबकि जो लोग समझदार थे वो उस समय भी समझ रहे थे कि जो कुछ भी हुआ है इसमें सरकार का रोल है, ऐसा नहीं कि सरकार का रोल नहीं है। लेकिन उस समय यही खैराती, यही लोग सरकार के पक्ष में ये ना चला जाए, सरकार इसका क्रेडिट ना लिया जाए, ना ले ले, उस चक्कर में सुप्रीम कोर्ट का गुणगान कर रहे थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के एक फैसले से ये तमाम लोग फिर से सरकार का ही गुणगान करना है, वो क्रेडिट भी आज अपने आप से सरकार को दे दिया और इन्होंने कह दिया कि अब आप इसको अपने खाते में जोड़ लीजिए, और जिसका भारतीय जनता पार्टी भरपूर फायदा उठाएगी और इससे इन्हीं लोगों को घाटा होने वाला है भविष्य में। और इससे पहले भी ये कोई पहली बार ऐसा नहीं हुआ है कि किसी रिटायर्ड जज को, जस्टिस को राज्यपाल बनाया गया हो। इससे पहले भी
2 जजों को राज्यपाल बनाया गया, वो भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने बनाया है, कांग्रेस सरकार ने बनाया है। पूर्व सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पी सदाशिवम और रिटायर्ड जस्टिस एम फातिमा बीबी, ये 2 ऐसे जस्टिस हैं जिनको कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में राज्यपाल बनाया गया। उस समय इनका कोई विरोध नहीं था। दरअसल अभी जो नजीर साहब का विरोध हो रहा है वो इसलिए विरोध नहीं हो रहा है कि ये जस्टिस पूर्व जस्टिस है और इनको रिटायरमेंट के बाद कोई सरकारी पद दे दिया गया या इनको कोई प्रमोशन दे दिया गया, कहीं के राज्यपाल बना दिया गया, इनसे इसको मतलब नहीं है। दरअसल इनको दिक्कत इस बात से है कि ये जो एस अब्दुल नजीर साहब हैं, इन्होंने ऐसे ऐसे फैसले दिए हैं जिससे कहीं ना कहीं इन कट्टरवादी लोगों को, चाहे वो राशिद अल्वी हो या एआईएमआईएम के नेता वारिस पठान हो या जो इनके खिलाफ जो ये माहौल बना रहे हैं मुल्ला मौलाना, उनका दुकान बंद हो गया था। ट्रिपल तलाक बंद होना, असंवैधानिक घोषित होना, इस देश में उन तमाम लोगों के ऊपर और उनके दुकानों के ऊपर एक तालाबंदी थी, उससे ये चिढ़े हुए इस नजीर साहब से, और उसी का आज ये अपना चीर निकाल रहे हैं। दरअसल राम मंदिर का नाम सिर्फ बहाना है, इनको असली पीड़ा 3 तलाक के ऊपर जो इन्होंने फैसला दिया था उसी से है इसको। नहीं तो अगर ऐसा होता, अगर कोई ऐसा नियम होता कि मोदी सरकार ने ऐसा पहली बार किया है, आज से पहले कभी नहीं हुआ हो, तो सवाल उठाना जायज माना जाता इनका। लेकिन जब इस तरह का काम पहले से होते हुए आ रहा है, पूर्व सीजेआई पी सदाशिवम को 2014 में केरल का राज्यपाल बनाया गया था। उसके बाद 1977 में जस्टिस फातिमा बीबी को तमिलनाडु की राज्यपाल बनाई गई थी। उस समय कोई विरोध नहीं था। आज एकदम से विरोध अब्दुल नजीर साहब के लिए हो गया। एक तरफ तो यही लोग कहते हैं, हर एक चुनाव में आप सुनते होइएगा, एआईएमएम के जो लोग हैं वो तो और जोर शोर से कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी मुस्लिम को टिकट क्यों नहीं दिया, मुस्लिमों से भेदभाव क्यों करती है। और आज जब एक मुस्लिम समुदाय के अच्छे व्यक्ति को एक अच्छा पद, एक बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, तो ये उनका विरोध भी कर रहे हैं। तो इसी से समझ में नहीं आता कि इस देश का विपक्ष विरोध और समर्थन कैसे कैसे मुद्दों को करती है। ये जिस चीज को पहले कहती है कि ऐसा नहीं कर, ऐसा क्यों नहीं करती है, और जब उसी चीज को कर देता है तो उनका विरोध भी करते हैं। समझ में नहीं आता इनको कि उससे फायदा होगा, इनको घाटा होगा। जिस देश का विपक्ष और विपक्ष में बैठे नेताओं का सोचने समझने का क्षमता इतना कमजोर हो, वो इतनी घटिया सोच हो उनकी, तो समझ जाइए उस देश में विपक्ष का जो कर्तव्य है वो कैसे निभा पाएंगे। और जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर साहब वाकई एक बहुत ही अच्छे एवं कर्तव्यनिष्ठ जज रहे हैं। इनके ऊपर किसी भी तरीके का कोई गलत आरोप नहीं है। जिस समय इनका रिटायरमेंट हुआ था उस समय वर्तमान सीजेआई जो भी है DY चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने क्या कहा था, उनके कथन को भी देखना जरूरी है, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि जस्टिस अब्दुल नजीर साहब का व्यक्तित्व कितना बड़ा है। जस्टिस ये जो अभी वर्तमान चीफ जस्टिस है, उनका एक कथन है जब वो रिटायर हो रहे थे, तो जस्टिस नजीर वैसे न्यायाधीश नहीं है जो सही और गलत के बीच तटस्थ रहेंगे, बल्कि वह सच को तलाशेंगे और इसके लिए खड़े होंगे और न्याय सुनिश्चित करेंगे। दुर्भाग्यवश मैं उनके समक्ष वकील के तौर पर पेश नहीं हो सका, लेकिन अयोध्या मामले की सुनवाई में मैं उनके साथ पीठ में शामिल था और मैंने महसूस किया कि उनका व्यक्तित्व कितना बड़ा है। मैं आज शाम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की ओर से
आयोजित विदाई समारोह के लिए अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणियों को संजो कर रख रहा हूं। डी.वाई. चंद्रचूड़, भारत के प्रधान न्यायाधीश। और ऐसे जस्टिस को, जिनको एक सरकार ने, भारत के राष्ट्रपति ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दी है, क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार का नहीं होता है। ये राज्यपाल मोदी जी के अंदर नहीं है, ये राज्यपाल भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी का प्रतिनिधि होते हैं। और उन्होंने इस सैयद अब्दुल रशीद साहब पे बहुत भरोसा जताई है और उन्होंने इन्हें एक बहुत ही बड़ी जिम्मेवारी दी है, जो इनको संवैधानिक दायरे में रह के और संविधान के अनुरूप निभाना है। और अब आगे देखना है कि ये किस तरह से ये अपने जिम्मेवारी को निभाते हैं। और जो इनका जो विरोध कर रहे हैं वो सब ऐसे ही है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि इस देश में कुछ आंदोलन भी है, तो दरअसल ये लोग विरोधजीवी हैं, जिनका काम है सिर्फ विरोध करना, अंधे होकर विरोध करना। अच्छा है गलत है उसको, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। जी हाँ, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना उत्तम सुझाव जरूर दें, जिससे मैं और आगे अच्छा कर सकूं। नमस्कार।